फर्स्ट एड फॉर पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के लिए फर्स्ट एड के बारे में जानने से पहले हम सभी को ये पता होना चाहिए कि पॉइजनिंग जो है डिफरेंट अलग अलग टाइप्स की होती है। उसमें से कुछ एक जो मेन पॉइजनिंग है उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो आती है हमारी, वो आती है हमारी इंजेस्टेड पॉइजन्स, यानी कुछ एक जो ड्रग्स होती हैं, जैसे कि कोई ओपियोइड होते हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स होते हैं, जैसे वो मॉर्फिन देखा होगा आपने, या कोई अफीम होती है। अफीम की भी कई बार ओवरडोज हो जाती है और वो भी पॉइजनिंग का काम करती है। ठीक है, कुछ एक दवाइयाँ होती है एंटी डिप्रेसेंट्स, अगर वो भी ज़्यादा मात्रा में ओवरडोज दी जाए तो वो भी पॉइजनिंग करती है। और उसके साथ साथ कुछ एक इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स जो आप फसलों में यूज़ करते हैं अनइंटेंशनली, बाई चांस कोई उसको खा लेता है तो वो भी पॉइजनिंग में ही आता है। कीटनाशक जो दवाई होती है वो भी कई बार हम इन्हें खा लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। सेकंड आती है हमारे पास इनहेल्ड पॉइजन्स। इनहेल्ड पॉइजन्स में आते हैं हमारे पास जैसे फ्यूम्स हो गए, स्मोक हो गया, या फिर गैसेस हो गए। कई बार मरकरी पॉइजनिंग हो जाती है, साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है, इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग हो जाती है। कई बार है जैसे बहुत ज़्यादा धुएं में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है, जो कि गैसियस पॉइजनिंग है। और इसके साथ साथ मान के चलो आप खेत में स्प्रे करते हैं अपने फसलों के लिए, तो उसमें जो है इंसेक्टिसाइड होता है। तो कई बार जो है हवा के चलने से क्या बात, कई बार हो जाता है कि वो फ्यूम्स के तौर पे हमारे श्वास नली में प्रवेश कर जाता है अंदर। कई बार जो स्प्रे होती है हमारे बॉडी में चली जाती है, तो क्या जाता है हमारे इनहेल्ड पॉइजन्स में कैटेगरी में ये आता है। फिर आते हैं हमारे पास बाइट्स और स्टिंग पॉइजनिंग। इसमें आता है हमारे पास स्नेक बाइट और स्कॉर्पियन बाइट, यानी सांप के काटने से भी पॉइजनिंग होती है। और कुछ एक जो स्कॉर्पियंस होते हैं, बिच्छू होते हैं, सभी तो पॉइजनस नहीं होते, पर कुछ एक जो है पॉइजनस होते हैं, तो उसकी भी पॉइजनिंग हो जाती है। फोर्थ आता है हमारे पास फूड पॉइजनिंग। कुछ एक कई बार क्या होता है, जो कुछ हम जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी, उस फूड प्रोडक्ट से भी कई बार हमारे को जो है पॉइजनिंग हो जाती है। उसमें जो है कुछ एक बैक्टीरिया है जो मेन रोल प्ले करते हैं, वो होते हैं हमारे एस्केरिशिया कोलाई, सैल्मोनेला और स्टेफाइलोकोकस। ये कुछ एक बैक्टीरिया हैं जो कि फूड पॉइजनिंग करवाते हैं हमारी बॉडी में फूड के जरिए। ठीक है, खासकर किससे होती है, जो अंडर कुक्ड फूड होते हैं आपके, या अंडर कुक्ड जो मीट होते हैं, अंडर कुक्ड एग्स होते हैं, या कुक पोल्ट्री के कोई प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर स्प्राउट्स होते हैं, उनसे कई बार क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो फूड पॉइजनिंग के बारे में ही आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फूड पॉइजनिंग में क्या हो जाता है कि कई बार जो हम खाने की आइटम्स लेते हैं उस वजह से जो है वो पॉइजनिंग कॉज कर देता है हमारे। उसमें कुछ एक जो लक्षण आते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, वो होते हैं हमारे पास डायरिया यानी दस्त लगना, वॉमिटिंग उल्टियाँ आना, और उसके साथ साथ एब्डोमेन पेन, पेट में दर्द होना, या क्रैम्प्स यानी कि मरोड़ हो जाना, या फिर रेयर केस में जो बुखार भी आ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो पॉइजनिंग है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। तो सीरियस जो सीवियर जो हमारा फूड पॉइजनिंग होती है उसमें जो लक्षण आते हैं वो होता है ब्लडी डायरिया यानी खूनी दस्त, और उसके साथ साथ जो दस्त है वो लगातार 3 दिन तक रहते हैं और कंटिन्यू नहीं रुकते हैं। और उसके साथ साथ जो क्या होता है, फीवर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो, 102 डिग्री से ऊपर अगर बुखार साथ में हो, और साइन ऑफ डिहाइड्रेशन यानी बॉडी में जो है फ्लूइड्स की कमी हो जाना, पानी की कमी हो जाना, उसकी वजह से क्या है, जो है सनकन आइज होती है, आइज पीछे को धस जाती है, बॉडी में जो स्किन है बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाती है, ड्राई पड़ जाती है। ये क्या होता है, सीवियर आपके फूड पॉइजनिंग में होता है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एड कैसे करेंगे फूड पॉइजनिंग के केस में। सबसे पहले जो है आपने एनकरेज करना है, जो पर्सन है जिसको फूड पॉइजनिंग हुई है उसको एनकरेज करना है आपने कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी बॉडी रिहाइड्रेट रखे, ठीक है, ताकि वो डिहाइड्रेशन से बच सके। यानी उसको जो है लगातार सिप सिप करके जो है ORS कंटिन्यू पिलाते रहना है, और उसको जो है रेस्ट करने के लिए रखना है, प्रॉपर रेस्ट पे रखो। और उसके साथ साथ जो है एकदम से कोई भी हार्ड फूड या सॉलिड फूड उसको नहीं देना है, बिल्कुल हल्का खाना खिलाने को देना है। और जब तक कि वॉमिटिंग उल्टियाँ रुक नहीं जाती है तब तक बिल्कुल सॉफ्ट जो खाना है उसको देना है आपने, सॉलिड फूड एकदम से नहीं देना है। और बाई चांस अगर 24 घंटे से ज़्यादा जो ब्लडी डायरिया रहता है या खूनी दस्त जो है 24 घंटे से ज़्यादा रहते हैं, या उसको जो है फीवर 102 डिग्री से ज़्यादा रहता है 24 घंटे के बाद भी, और साथ में डिहाइड्रेशन आपको लग रहा है, तो तुरंत से तुरंत जो है जो मेडिकल सहायता है वो जो है आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे फर्स्ट एड फॉर बाइट्स एंड स्टिंग पॉइजनिंग में, यानी सांप के काटने पर या बिच्छू के काटने पर आप प्राथमिक उपचार कैसे दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।